जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज अपने सुनेंगे माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी की संपूर्ण कथा। तो आप सभी इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने से हमें हमारे व्रत का पुण्य फल नहीं मिलता है। और कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय हो लिखकर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। प्रेम से कहिए श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूपों की जय हो। माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को षटतिला या पापहारिणी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सब पापों का नाश करने वाली है। इस दिन तिल से बने हुए व्यंजन या फिर तिल से भरा हुआ पात्र दान करने से अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में बताया गया है कि तिलों को बोने से उनसे जितनी शाखाएं पैदा होती है, उतने 1000 वर्षों तक दान करने वाला व्यक्ति स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित रहता है। और षटतिला एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के घर में सुख सौभाग्य का वास होता है और वह खूब उन्नति करता है। उसे सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। जितना पुण्य कन्यादान, 1000 वर्षों की तपस्या और सोने के दान से मिलता है, उससे अधिक फल प्राणी को षटतिला एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। और अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगता हुआ प्राणी मृत्यु के बाद में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। वह भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा भाव रखती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी भी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। तो भगवान श्री हरि विष्णु सोचते कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपने शरीर को तो शुद्ध कर लिया, जिससे इसे विष्णु लोक तो प्राप्त हो जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया है, तो इसकी तृप्ति होना कठिन है। तो भगवान श्री हरि विष्णु सोचने लगे कि यह बुढ़िया मेरी परम भक्त है, इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। यह सोचकर विष्णु भगवान एक भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में गए और उस ब्राह्मणी के द्वार पर जाकर भिक्षा के लिए आवाज लगाई। तो वह ब्राह्मणी बोली कि महाराज, किस लिए आए हो? तो विष्णु भगवान ने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। तो इस पर ब्राह्मणी ने उसे एक मिट्टी का ढेला भिखारी के रूप में आई विष्णु भगवान के भिक्षा पात्र में डाल दिया। तो विष्णु भगवान उसे लेकर स्वर्ग लौट गए। कुछ समय बाद में ब्राह्मणी का अंत समय आया तो वह शरीर त्याग कर स्वर्ग में गई। तो उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। तो वह घबरा गई और विष्णु भगवान के पास आकर कहने लगी कि हे प्रभु, मैंने अनेक प्रकार के व्रतों से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? तो बुढ़िया की बात सुनकर विष्णु जी ने कहा कि तुम अपने महल में जाओ, वहां पर देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले तुम उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, उसके बाद में द्वार खोलना। तो वह बुढ़िया विष्णु भगवान के ऐसे वचन सुनकर अपने महल में आ गई और द्वार बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद में देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने के लिए कहा। तो ब्राह्मणी अंदर से ही बोली कि आप मुझे देखने तो आई हैं, लेकिन षटतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो, तभी मैं द्वार खोलूंगी। तो उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं तुमसे कहती हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। तो जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना तो सुनते ही उसने द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वह गांधर्वी है और ना ही आसुरी है, पहले जैसी मानुषी है। तो इस तरह देखकर और उसे महात्म्य सुनाकर वो तो चली गई। उस ब्राह्मणी ने उनके बताए अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। तो उस व्रत के प्रभाव से वह भी बहुत ही सुंदर और रूपवती हो गई। उसका महल अन्न आदि सब सामग्रियों से युक्त हो गया। इस तरह जो भी व्यक्ति षटतिला एकादशी का व्रत करके इस महात्म्य को सुने और तिल का दान करे तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वह अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में स्वर्ग लोक को जाता है। अगली कहानी सुनेंगे 12 मासी एकादशी की।
यह हर एकादशी में अवश्य सुननी चाहिए। बोलिए एकादशी माता की जय हो। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। उस राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत ही प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी ग्यार्स माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत ही प्रेम करते थे और बहुत ही उसकी प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करते थे। इसका कारण यह था कि राजा की छोटी बेटी का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वह अपने नगर वासियों से, आम लोगों से बहुत ही अच्छे से बात करती थी, इसीलिए वह सबकी चहेती थी। यह सब देखकर राजा की बड़ी बेटी को बहुत ही जलन होती थी। वह अपनी छोटी बहन से बहुत ही नफरत करने लगी। ऐसा करते करते समय बीतता गया। राजा की दोनों बेटियां बड़ी हो गई। तब एक पड़ोसी राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नजर राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और उसने राजा को उनकी बड़ी बेटी से शादी करने के लिए मना कर दिया। तो राजा ने उस राजकुमार से पूछा कि ऐसी क्या बात है, तुमने मेरी बेटी से विवाह करने के लिए मना क्यों कर दिया? तो राजकुमार ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, ठीक है, अगर तुम मेरी छोटी बेटी से विवाह करना चाहते हो तो छोटी के साथ कर दूंगा। लेकिन यह बात जब राजा की बड़ी बेटी को पता चली तो वह अपनी छोटी बहन पर बहुत ही गुस्सा हुई और अपनी ही बहन को अपना दुश्मन मान बैठी और उससे बदला लेने की सोचने लगी कि इसकी वजह से मेरी शादी टूट गई। तो मन ही मन राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन को जान से मारने का षड्यंत्र रचने लगी। तो एक दिन उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके लड्डू में जहर मिला दिया और फिर अपनी बहन को खाने के लिए दे दिया। राजा की छोटी बेटी ने उस लड्डू को खा लिया, लेकिन फिर भी उसको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वह ग्यार्स माता के व्रत और पूजा पाठ किया करती थी। तो उसकी बहन ने देखा कि उसे जहर का लड्डू खाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो वह बहुत ही आश्चर्यचकित हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक दिन अपनी छोटी बहन जब वो कमरे में सो रही थी तब एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन वह जहरीला सांप भी उस छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। तो यह देखकर राजा की बड़ी बेटी बड़ी ही हैरान होती थी कि इसे कुछ होता क्यों नहीं है। तो एक दिन वह अपनी छोटी बहन से बोली कि चलो बहन, हम कुएं से पानी भरकर लाते हैं, आज हमारी इच्छा है कि हम पानी लेकर आएं। तो वह अपनी छोटी बहन को लेकर पानी भरने के बहाने कुएं पर ले गई। जैसे ही छोटी बहन कुएं के पास हुई तो बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन छोटी बहन को तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यार्स माता उसकी रक्षा कर रही थी। और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयास असफल होते देखकर बहुत ही क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर खुद ही उसे पूछा कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है, और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी यह तो तुम भी नहीं जानती। तो इतना सुनते ही छोटी बहन ने कहा कि बहन, मैं तो जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। तो छोटी बहन के मुंह से ये बात सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत ही प्रसन्न होने लगी। उसे अपनी छोटी बहन से कहा, मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ तो ही मैं मानूंगी, क्या पता तुम झूठ बोल रही हो। तो यह सुनकर छोटी बहन बोली कि मेरी मृत्यु एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहन लेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही वह उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। तो अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत ही खुश हुई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया।
और छोटी बहन को भी आभास हो गया था कि उसकी ही बहन उसकी जान लेना चाहती है। तो वह अपने पिताजी के पास गई और अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद मुझे जलाइएगा मत, मुझे अपनी पुरानी हवेली में एक पलंग पर लिटाकर छोड़ देना। तो राजा अपनी छोटी बेटी के मुंह से इस तरह की बात सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। अपनी बेटी से बोले कि बेटा, तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ और तुम मरने मारने की बातें कर रही हो। तुम्हें पता है तुम्हारे इस तरह बात करने से मुझे कितना दुख होता है। तो राजा की छोटी बेटी बोली कि नहीं पिताजी, समय का कोई भरोसा नहीं है। समय कभी भी किसी के लिए नहीं रुका। कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं। आप मुझे वचन दो कि मुझे मरने के बाद जलाओगे नहीं। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करोगे। तो उसके पिताजी ने कहा कि ठीक है बेटा, पर तुम्हारे ऐसा कहने से मुझे बहुत ही दुख होता है। तुम ऐसी बातें ना जाने क्यों कर रही हो। 2-3 दिन में तुम्हारा विवाह होने वाला है। लेकिन छोटी बेटी ने तो अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। 2 दिन बीते कि शादी का दिन आ गया। जिस दिन राजकुमार बारात लेकर राजा के द्वार पर पहुंचा और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह होना शुरू हुआ, वैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है। तो उसी समय उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसे जान से मार देती है। और जो तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही राजा की बड़ी बेटी उस हार को अपने गले में धारण करती है, तो राजा की छोटी बेटी 3.5 फेरे लेते ही बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। तो यह देखते ही राजा को बड़ा ही धक्का लगा। राजा ने बड़े बड़े दर्द हकीमों को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वेद ने छोटी बेटी को जब चेक किया तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। राजन, मैं तो ऐसी दशा पहली बार देख रहा हूँ। तो राजा ने वेद से यह बात किसी और को बताने से मना कर दिया और कहा कि अगर तूने ये बात किसी और को बताई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। ऐसा कहकर वेद को वहां से जाने दिया और फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लेटा दिया और वहां पर कुछ सैनिक तैनात कर दिए और अपने महल पर वापिस आ गए और सोचने लगे कि राजकुमार को क्या जवाब दूंगा। इतने में राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर शादी यह संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? अगर आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। राजा को अपनी बड़ी बेटी की बात सही लगी और उन्होंने उसका फैसला मान लिया और फिर अपनी बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार को इस बात का पता चल गया था कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है बल्कि राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन राजकुमार सोचने लगा कि अगर शादी के लिए मना कर दिया तो सारे लोगों में बदनामी होगी। यह सोचकर राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए 3.5 फेरे लेकर विवाह को संपन्न करवा दिया और बड़े ही दुखी मन से राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने राजमहल में ले गया। अब राजकुमार तो बड़ा ही उदास रहता था। वह ना तो बड़ी बेटी से बात करता था और ना ही उसको पसंद करता था और मन ही मन सोचता रहता कि ना जाने ऐसी क्या बात हो गई जो राजा ने अपनी छोटी बेटी को कहीं पर छुपा दिया और बड़ी बेटी से मेरा विवाह करवा दिया। अब तो राजकुमार ने यह मन ही मन फैसला कर लिया कि जब तक मैं राजा की छोटी बेटी को नहीं ढूंढ लूंगा और नहीं जान लूंगा कि क्या बात हुई, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो इस तरह सोचते हुए एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया। जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा तो महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का महल है। और राजा के सैनिकों के पास जाकर राजकुमार ने पूछा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पर सामने कौन लेटा है? तो यह सुनकर सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है।
यह सुनकर राजकुमार बहुत ही खुश हुआ और तुरंत राजा की छोटी बेटी के पास पहुंच गया। लेकिन वहां पर जाकर देखा तो उसको तो कोई होश नहीं था। वह तो बिल्कुल शांत चित्त से लेटी थी। तो वह उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। तो यह देख राजकुमार बहुत खुश हुआ और उसने उससे पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मेरे साथ 3.5 फेरे लेने के बाद तुम कहाँ चली गई थी? तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे शादी करनी थी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि किस तरह मेरी जान एक तोते में बसी थी और यह बात मैंने सिर्फ अपनी बहन को बताई थी। मुझे पता है कि उसी ने मुझे मारने का प्रयास किया है। अब उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब वो सुबह पहनती है तो मैं मूर्छित हो जाती हूँ और रात को उतारती है तो मैं फिर से जीवित हो जाती हूँ। जब तक वह हार मेरी बड़ी बहन के पास है मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह अगर मेरे हाथ आ जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। तो राजकुमार ने सारी बातें बड़ी गौर से सुनी और फिर राजा की छोटी बेटी के पास ही रहने का निर्णय ले लिया और उसने अपने बचे हुए 3.5 फेरे भी उससे पूर्ण कर लिए और फिर वहीं पर दोनों रहने लगे। इस तरह कुछ समय बीत गया। राजा की छोटी बेटी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो उसी दिन छोटी राजकुमारी के पेट में दर्द होने लगा। तो उसने ग्यारस माता को याद किया। उसके याद करते ही ग्यारस माता वहां पर प्रकट हो गई और अपनी प्रिय भक्त के पेट के दर्द को दूर किया और उसे पुत्र की प्राप्ति करवाई। तभी वहां पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो आश्चर्यचकित हो गया। उसने तुरंत माता को प्रणाम किया और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार लाकर इसके गले में डाल देना। ऐसा करने से तुम्हारी छोटी रानी हमेशा के लिए जीवित हो जाएगी। तो यह सुन राजकुमार बहुत ही खुश हुआ और समय बीतता गया। देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। राजा की बड़ी बेटी को हमेशा ये संदेह रहता था कि राजकुमार ना जाने रात को कहाँ चला जाता है। तो वह इस बात का पता कर रही थी। एक दिन राजकुमार को कोई काम हो जाता है तो वह अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कोई काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। तो राजकुमार को राजा के महल से निकलता हुआ देखकर बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लेती है और उसको जान से मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा के एक टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख लेती है। तो जब इस बात का पता ग्यारस माता को लगता है तो ग्यारस माता भिखारी का रूप धारण करके वहां पर आती है। एक भिखारी का रूप धारण किए बड़ी बेटी के द्वार पर जाकर भिक्षा मांगती है। तो राजा की बड़ी बेटी अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता कहती है कि मैं तुमसे भिक्षा नहीं लूंगी, मैं तो तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। तो यह सुनकर राजा की बड़ी बेटी स्वयं भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप धारण करके उसके कमरे में चली जाती है और वहां पर जाकर छोटी बेटी के पुत्र के जो टुकड़े होते हैं उनको आपस में जोड़कर जीवित कर देती है और वहां से ले जाती है और ले जाकर राजकुमार को सौंप देती है और सारी बात उसे बताती है। तो राजकुमार ग्यारस माता का धन्यवाद करते हुए अपने बेटे को लेकर राजा की बड़ी बेटी के पास लेकर जाता है और कहता है कि तुम इसका अच्छे से ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगे तो ही मैं तुमसे बात करूंगा। तो उसने कहा कि ठीक है। तो अब वह राजकुमार और उसका बेटा और राजा की बड़ी बेटी एक साथ वहीं पर रहने लगे। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, तुम जाओ और अपनी बड़ी माँ के गले में जो हार है उसे तुम मांग कर लाओ।
तो वह लड़का अपने पिता की बात सुनकर अपनी बड़ी माँ के पास जाकर कहता है कि माँ, तुम्हारे गले में जो हार है वो मुझे चाहिए। तो यह सुनकर उसकी बड़ी माँ पहले तो बहुत ही क्रोधित होती है, पर उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूंगी तो ही वो मुझसे बात करेगा। यह सोचकर वह अपने गले में से हार निकालकर उस बच्चे को दे देती है और वह बालक तुरंत उस हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। तो यह देखकर राजकुमार बहुत ही खुश होता है और अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि अभी तो मैं कोई काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, शाम को तुम मेरे लिए खाना बनाकर रखना, आज शाम को मैं तुम्हारे साथ ही आकर खाना खाऊंगा। यह कहकर वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है और वहां से सीधा राजा के पास जाता है। राजा को जाकर सारी बात बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत ही क्रोधित होते हैं और अपनी ही परवरिश को दोष देने लगते हैं। और राजा के यह भी समझ में आ गया कि क्यों उनकी छोटी बेटी ने कहा था कि अगर मेरी मौत हो जाती है तो मुझे जलाना मत, क्योंकि उनकी बेटी को पहले से पता था कि उसी की बहन उसको मारना चाहती है। तो राजा ने तुरंत राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने का आदेश दिया और अपनी बड़ी बेटी को देश निकाला दे दिया। तो इस तरह राजा की छोटी बेटी को ग्यारस माता के व्रत और पूजा पाठ से अपना खोया हुआ मान सम्मान और अपना जीवन पुनः प्राप्त हुआ। हे एकादशी माता, जिस तरह आपने राजा की छोटी बेटी की रक्षा की उसी तरह सबकी करना। बोलो एकादशी माता की जय हो। बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय हो। एक बार श्री हरि विष्णु लक्ष्मी जी से बोले कि देखो लक्ष्मी, लोगों में कितनी श्रद्धा भक्ति बढ़ गई है। सारे लोग सारा दिन नारायण नारायण करते रहते हैं। तो भगवान श्री हरि विष्णु की बात सुनकर लक्ष्मी जी बोली कि आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए लोगों में भक्ति बढ़ गई है। तो लक्ष्मी जी की बात सुनकर श्री हरि विष्णु हंसते हुए कहने लगे कि लक्ष्मी, अगर आपके लिए लोगों में इतनी भक्ति बढ़ गई है तो वो नारायण नारायण क्यों करते हैं, लक्ष्मी लक्ष्मी का जाप क्यों नहीं करते हैं। तो यह सुनकर लक्ष्मी जी बोली कि चलो, आपको विश्वास ना हो तो परीक्षा हो जाए इस बात की, जिससे आपको अपने आप पता चल जाएगा कि लोगों में किसके लिए श्रद्धा भक्ति बढ़ गई है। तो श्री हरि विष्णु भगवान ने एक ब्राह्मण का रूप धारण करके एक गांव में चले गए और वहां जाकर एक घर का दरवाजा खटखटाया। तो घर के यजमान ने द्वार खोलकर पूछा कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं। तो ब्राह्मण का वेश धारे श्री हरि विष्णु भगवान कहने लगे कि हम तो तुम्हारे नगर में परमात्मा के नाम का कथा कीर्तन करना चाहते हैं। तो यह सुनकर यजमान बोला कि ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी तो आप मेरे घर में रुक सकते हैं। तो बाद में गांव के कुछ लोग इकट्ठा हुए और सभी को बता दिया कि यहाँ पर कथा का आयोजन किया जा रहा है। तो सारे लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी। पहले दिन कथा सुनाई गई तो कुछ लोग आए, दूसरे दिन कथा की तो कुछ लोग और आ गए। इस तरह करते करते तीसरे चौथे दिन तक खूब भीड़ हो गई। तो विष्णु भगवान तो बहुत ही खुश हो गए और सोचने लगे कि देखो लोगों में कितनी भक्ति है, और लक्ष्मी जी है कि इस बात को मानती भी नहीं है। उधर लक्ष्मी जी ने सोचा कि चलो चलकर देखा जाए कि स्वामी जी के क्या हाल है और पृथ्वी लोक पर क्या कुछ चल रहा है। तो यह सोचकर लक्ष्मी माता ने बूढ़ी माता का रूप धारण किया और उसी नगर में जा पहुंची जहां पर विष्णु जी गए हुए थे। तो वहां पहुंचकर लक्ष्मी जी ने एक द्वार खटखटाया। उसी समय उस दरवाजे से एक औरत बाहर निकली, उसके हाथ में ताला था। उसने बूढ़ी माता को देखते ही प्रणाम किया और कहा कि माता किस काम से आई है। तो लक्ष्मी माता बोली कि बेटी मुझे थोड़ा पानी पिला दो, बहुत ही जोरों की प्यास लगी है। तो लक्ष्मी माता की बात सुनकर वह महिला बोली कि माता जी 3:30 बजे हैं, मेरे को कथा में जाना है, आप जल्दी करो। तो उसने जल्दी से पानी लाकर लक्ष्मी माता को दे दिया। तो लक्ष्मी माता ने पानी पीकर जैसे ही लोटा वापिस उस महिला को दिया तो वह लोटा तो सोने का हो गया। यह देखकर महिला सोच में पड़ गई कि लोटा तो पीतल का दिया था, यह सोने का कैसे हो गया। ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है, मुझे लगता है यह तो कोई चमत्कारी माता है। तो वह कथा को भूल गई
और महिला से हाथ जोड़कर बोली कि माताजी, आपको भूख लगी होगी, आप खाना भी खा लीजिए। क्योंकि उसके मन में लालच था। अपने लालच की इच्छा रखते हुए उसने सोचा कि अगर यह बूढ़ी अम्मा खाना खाएंगी तो बर्तन भी सोने के हो जाएंगे और मेरे तो यहाँ खूब सारा धन हो जाएगा। तो माता उसकी मनसा समझ गई और कहने लगी कि बेटी, तुम जाओ, तुम्हारे प्रवचन का समय निकला जा रहा है। तो उस बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर वह महिला कथा सुनने के लिए तो चली गई, लेकिन उसका मन वहां पर नहीं लग रहा था। उसने यह बात अपने आसपास की सभी महिलाओं को बताई। अब किसी महिला का सत्संग में ध्यान नहीं था, वो तो बस सोने की ही बातें कर रही थी। कई औरतें तो कथा के बीच में से ही उठकर अपने अपने घर चली गई। तो अगले दिन कथा में लोगों की संख्या कम हो गई। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने देखा कि आज तो लोग बहुत कम आए हैं, ना जाने क्या बात है। और अगले दिन उससे भी ज्यादा कम आए। तीसरे दिन कथा में सिर्फ 2-4 लोग बैठे थे। तो श्री हरि विष्णु जी ने लोगों से पूछा कि कथा सुनने वालों की संख्या ऐसे कम कैसे होती जा रही है। तो एक आदमी बोला कि महाराज, किसी ने बताया है कि इस नगर में एक चमत्कारी माता जी आई हैं, जिसके घर से पानी या दूध पीती है या भोजन करती है तो वो बर्तन सोने के हो जाते हैं। इसीलिए सारे लोग उसी चमत्कारी माता को चाय दूध पिलाने में और भोजन कराने के बंदोबस्त में लगे रहते हैं। तो भगवान विष्णु जी समझ गए कि देवी लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। इतनी बात सुनते ही देखा कि जो यजमान सेठ जी थे वो भी वहां से खड़े हो गए और चुपचाप वहां से निकल गए और लक्ष्मी माता को ढूंढने लगे। जैसे ही बूढ़ी अम्मा का रूप धारी लक्ष्मी माता मिली तो वो बोले कि माता, मैंने आपके बारे में गांव में बहुत चर्चा सुनी है। मैं तो भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था, इसीलिए मुझे आपसे मिलने का समय नहीं मिला, लेकिन आपने भी मेरे घर को छोड़ दिया, आप मेरे घर नहीं आई। तो लक्ष्मी माता बोली कि मैं तुम्हारे घर सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन मुझे पता चला कि तुम्हारे घर में कोई कथाकार ठहरा हुआ है, तो मैंने सोचा कि कहीं वो चला ना जाए, क्योंकि मैं किसी और के साथ आपके घर में नहीं रुक सकती। तो सेठ जी उसकी बात सुनते ही बोले कि बस इतनी सी बात, उन्हें तो मैं अभी धर्मशाला में कमरा दिलवा देता हूँ, पर आप मेरे घर पधारिए, यह मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। तो शाम को जैसे ही विष्णु भगवान कथा समाप्त करके सेठ जी के घर आए तो सेठ जी बोले कि महाराज, आज आप अपना बिस्तर बांधो और यहाँ से जाओ। मैंने आपकी रहने की व्यवस्था अब से धर्मशाला में करवा दी है। तो यह सुनकर विष्णु भगवान बोले कि अभी तो कथा के 2-3 दिन ही बचे थे, मुझे यहीं पर रुक जाने दो। तो इतना सुनते ही सेठ जी तो उतावला होकर बोला कि नहीं नहीं महाराज, आपको अभी जाना होगा, मैं आपको एक रात भी यहाँ पर नहीं रोक सकता। आज मैं आपकी बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा, मुझे किसी और मेहमान को अपने घर में ठहराना है, इसीलिए आपको तो आज ही यहाँ से जाना होगा। तो सेठ जी और विष्णु भगवान के बीच में इस तरह वार्तालाप हो रहा था कि इतने में वहां पर देवी लक्ष्मी जी वहां आ गई और विष्णु जी की तरफ देखते हुए सेठ जी से कहा कि सेठ जी, आप थोड़ी देर बाहर जाओ, इन्हें मैं विदा कर दूंगी। तो लक्ष्मी जी की बात सुनकर सेठ जी तो बाहर आ गए और पीछे से लक्ष्मी जी भगवान से बोले कि प्रभु, अब तो मान गए कि लोगों में श्रद्धा भक्ति किसके लिए बड़ी है और नारायण नारायण क्यों करते हैं, लक्ष्मी लक्ष्मी क्यों नहीं करते। तो यह सुनते ही विष्णु जी हंसने लगे और बोले कि हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा ही प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन एक बात यह भी देखी गई है कि तुम वहां जाती हो जहां संत धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और अपनी मेहनत की कमाई में विश्वास करने वाले लोग रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि संत जहां भी कथा करेंगे आप वहां अवश्य आगमन करेंगे। इतना कहकर श्री नारायण ने बैकुंठ के लिए प्रस्थान कर दिया। अब प्रभु के जाने के बाद अगले दिन सेठ के घर गांव वालों की भीड़ जमा हो गई। सभी लोग चाहते थे कि यह माता सभी के घरों में आई, लेकिन विष्णु जी के जाने के बाद देवी लक्ष्मी ने सेठ और बाकी सभी गांव वालों से कहा कि अब तो मैं जा रही हूँ। तो सारे गांव वाले कहने लगे कि माता, हमसे ऐसी क्या भूल हो गई जो तुम हमारे घरों में आए बिना ही जा रही हो। तो माता ने कहा कि मैं वहीं रहती हूँ जहाँ नारायण का वास होता है। आपने तो नारायण को यहाँ से निकाल दिया, तो मैं यहाँ पर कैसे रह सकती हूँ। इतना कहकर वो चली गई।
इसीलिए जहाँ श्री हरि विष्णु की पूजा होती है और उनका आगमन होता है, वहीं पर लक्ष्मी माता पधारती है। बोलिए राधा कृष्ण की जय हो। कांचन मलिनी नाम की एक सुंदर अप्सरा थी, जो माघ मास में प्रयाग में स्नान करके कैलाश पर जा रही थी। तब उसको मार्ग में जाते हुए हिमालय के कुंज से एक गिर राक्षस ने देख लिया। तो उस सोने जैसे तेज वाली, सुंदर कटी वाली, बड़े बड़े नेत्रों वाली, चंद्रमुखी, सुंदर केस और पीन पयोधर वाली सुंदर अप्सरा को देखकर उस राक्षस ने कहा कि हे सुंदरी कमल नयनी, तुम कौन हो और कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र और वेणी भीगे हुए क्यों हैं? तुम आकाश मार्ग से कहाँ जाती हो और किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा शरीर ऐसा तेजस्वी और रूप मनोहर है? तुम्हारे गीले वस्त्र से मेरे मस्तक पर गिरे हुए एक बूंद जल से मेरे क्रूर मन को एकदम शांति प्राप्त हो गई है। इसका क्या कारण है? तुम बड़ी शीलवती प्रतीत हो रही हो, इसका कारण मुझे बताइए। तो यह सुनकर अप्सरा ने कहा कि हे राक्षस सुनो, मैं काम रूपिणी अप्सरा हूँ। मैं प्रयाग में संगम में स्नान करके आ रही हूँ। इसी से मेरे वस्त्र भीगे हुए हैं और अब मैं कैलाश पर जा रही हूँ, जहाँ पर श्री शिव निवास करते हैं। त्रिवेणी के जल से मेरी सब क्रूरता दूर हो गई है, जिसके पुण्य के प्रभाव से मैं इतनी सुंदर और पार्वती जी की प्रिय सखी हूँ। जो आश्चर्य देने वाला उदाहरण मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था, सो सुनो। मैं कलिंग देश के राजा की वेश्या थी। रूप, लावण्य और सुंदरता में अपूर्व थी। मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित था और मैंने अनेक प्रकार के भोग भोगे। अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषणों की घर में कोई कमी नहीं थी। कई कामी पुरुष आपस में स्पर्धा से ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस तरह उस नगर में बड़ी सुंदरता से मेरा यौवन जीवन व्यतीत हुआ और मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हुई। तब मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने अपनी सारी आयु पापों में ही व्यतीत कर दी। धर्म का कोई कार्य, दान, तप, यज्ञ आदि नहीं किया। शिव या दुर्गा जी की आराधना भी नहीं की और ना ही कभी भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया। अपनी सारी उम्र कुकर्मों में ही गुजार दी। इस प्रकार अशांत चित्त से मैंने एक ब्राह्मण की शरण ली, जो वेदों के ज्ञाता और ब्रह्मनिष्ठ था। मैंने उनसे पूछा कि हे ब्राह्मण, मेरा उद्धार किस प्रकार हो सकता है? हे महाराज, आप तो साधु, सज्जन, अच्छे और बुरे सभी पर दया करते हो, इसीलिए मुझ दीन पर भी कृपा करके मुझ जैसे कीचड़ में डूबी हुई को पकड़कर उभारिए। क्षीर सागर क्या हंस को ही दूध देता है, बतख को नहीं देता? तब वह ब्राह्मण, राजा का पुरोहित, इन सब बातों को सुनकर मुझ पर दया करके कहने लगा कि तुम बर्मा के क्षेत्र प्रयाग में जाकर माघ मास में त्रिवेणी संगम में स्नान कर, परंतु मन में अशुभ क्रिया का विचार भी मत करना। पापों के नाश के लिए महर्षियों ने तीर्थ स्थान से अधिक और कोई प्रायश्चित नहीं बतलाया। प्रयाग में स्नान करने से तुम अवश्य ही पवित्र होकर स्वर्ग को जाएगी। हे भामिनी, पुराने समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्र ने काम के वशीभूत होकर कपट भेष में उससे भोग किया था। तो गौतम ऋषि ने उसे श्राप दिया और उसका शरीर अत्यंत लज्जायुक्त हजारों भागों वाला हो गया। तब इंद्र नीचे मुंह करके अपने पाप कर्म की बुराई करने लगा। मेरु पर्वत के शिखर पर स्वच्छ जल वाले सरोवर पर एक स्वर्ण कमल से भरे हुए कोटर में घुस गया और अपने पाप को धिक्कारता हुआ कामदेव की बुराई करने लगा कि यह सब पापों का मूल है। इसके ही वशीभूत होकर मनुष्य नरक में जाते हैं और अपने धर्म, कीर्ति, यश और धैर्य का नाश करते हैं। इंद्र ऐसा सोच ही रहा था कि इंद्र के बिना सारा देवलोक शोभाहीन हो गया। तब देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल, इंद्राणी सहित गुरु बृहस्पति जी से जाकर पूछने लगे कि हे महाराज, इंद्र के न रहने से स्वर्ग ऐसा शोभाहीन हो गया है जैसे सतपुत्र के बिना श्रेष्ठ कुल हो जाता है। इसीलिए स्वर्ग की शोभा के लिए कुछ न कुछ सोचिए, इस विषय में देर नहीं लगनी चाहिए। तो गुरुदेव कहने लगे कि इंद्र ने बिना सोचे विचारे जो कर्म किया है वह उसी का फल भोग रहा है। मैं यह सब कुछ जानता हूँ। फिर गुरुदेव ने उन सब को साथ लेकर
स्वर्ण कमलों से युक्त बड़े सरोवर में इंद्र को देखा, जिसका मुख मलिन और आंखें बंद थी। तब इंद्र ने गुरुदेव के चरणों को पकड़कर कहा कि हे गुरुदेव, इस पाप से उद्धार करके आप मेरी रक्षा कीजिए। तब गुरुदेव ने इंद्र से कहा कि प्रयाग में स्नान करने से तुम पाप मुक्त हो जाओगे। तब इंद्र सहित सबने प्रयाग में जाकर संगम में स्नान किया और त्रिवेणी स्नान से इंद्र पाप मुक्त हो गए। तब गुरुदेव ने इंद्र को वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर में जितने भी भग हैं सब नेत्र हो जाएं। तब इंद्र गुरुदेव के वरदान से हजारों नेत्रों से ऐसा सुशोभित हुआ जैसे मानसरोवर में कमल शोभायमान होता है। इस तरह बताते हुए वह अप्सरा कहने लगी कि हे राक्षस। वह ब्राह्मण कहने लगा कि इंद्र इस प्रकार अपनी अमरावतीपुरी को गया। सो हे कल्याणी, तुम भी देवताओं से सेवा किए जाने वाली प्रयाग में माघ मास में स्नान करके निष्पाप होकर स्वर्ग में जाओगी। तो जैसे ही ब्राह्मण के मुख से मैंने ऐसे वचन सुने तो मैं बहुत ही खुश हुई और उस ब्राह्मण को प्रणाम करके वहां से घर लौट आई। घर में आकर सब भाई बंधुओं, नौकर चाकर, धन आदि को त्याग कर शरीर को नष्ट होने वाली वस्तु समझकर घर से निकली और फिर माघ मास में गंगा यमुना के संगम पर जाकर स्नान किया। सो हे निशाचर, 3 दिन के स्नान से मेरे सब पाप नष्ट हो गए और 27 दिन के पुण्य से मैं देवता हो गई और पार्वती जी की सखी होकर सुख से निवास करती हूँ। इसीलिए मैं प्रयाग के महात्म्य को याद करके सब देवताओं सहित माघ मास में प्रयाग में स्नान करती हूँ। सो मैंने अपना यह सब वृतांत तुमसे कहा, पर अब तुम मुझे बताओ कि तुम इस योनि में कैसे पड़े और इतने कुरूप होने का क्या कारण है। तुम्हारी दाढ़ी और मूंछें बहुत बड़ी बड़ी हो गई है और पार्वती की गुफा में वास करते हो। तो वह राक्षस कहने लगा कि हे भद्रे, सज्जनों से गुप्त बात कहने में कभी कोई हानि नहीं होती, इसीलिए मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। मुझे कोई संशय नहीं रहा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा उद्धार तुमसे ही होगा, इसीलिए मैं अपना सारा वृतांत तुमसे कहता हूँ। मैं काशी में वेदों का ज्ञाता था और बड़े उच्च कुल के ब्राह्मण के घर में मैंने जन्म लिया था। मैंने राजा, पापी, शूद्र तथा वेश्यों से अनेक प्रकार के दान लिए थे। मैंने दान लेने में चंडाल को भी नहीं छोड़ा। उस जन्म में मैंने कोई धर्म का कार्य नहीं किया, वहीं पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। तीर्थ स्थान पर मरने के कारण नरक में नहीं गया। पहले 2 बार गिद्ध योनि में, 3 बार व्याघ्र योनि में और 2 बार सर्प योनि में और 1 बार उल्लू की योनि प्राप्त हुई और अब मैं 10वीं बार राक्षस हुआ हूँ और सैकड़ों वर्षों से इसी योनि में पड़ा हूँ। इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जंतुहीन कर दिया है। मैंने बिना अपराध के बहुत से प्राणियों की जान ली है। इसी कारण मेरा मन अत्यंत दुखी रहता है और तुम्हारे दर्शन करने से मेरे चित्त में शांति आ गई है, क्योंकि सज्जनों का संग तुरंत ही सुखदायी होता है। मैंने अपने दुख का सारा कारण आपसे बता दिया है और वो इसीलिए बताया है कि सज्जन लोग हमेशा दूसरों के दुखों से दुखी होते हैं। अब तुम मुझे यह बताओ कि यह दुख रूपी समुद्र मैं कैसे पार करूं? क्या क्षीर सागर हंस को ही दूध देता है, बगुले को नहीं देता? दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार उसके वचन सुनकर कांचन मलिनी कहने लगी कि हे राक्षस, मैं अवश्य तुम्हारा कल्याण करूंगी। मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारी मुक्ति के लिए हर प्रयत्न करूंगी। मैंने बहुत बार प्रयाग में स्नान किया है। वेद जानने वाले ऋषियों ने दुखी को दान देने की प्रशंसा की है, अतः समुद्र में जल बरसाने का क्या फायदा। प्रयाग में स्नान करने का 1 बार का फल मैं तुम्हें देती हूँ, उसी से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उसके फल का अनुभव मैं कर चुकी हूँ। तब उस अप्सरा ने अपने गीले वस्त्र का जल निचोड़कर जल को हाथ में लेकर माघ स्नान के फल को उस राक्षस को अर्पण किया। तो उसी समय उसे वह पुण्य प्राप्त होकर राक्षसी शरीर को छोड़कर तेज में सूर्य के समान देवता रूप हो गया और आकाश में विमान पर चढ़कर अपनी कांति से चारों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ शोभायमान हुआ और कहने लगा कि ईश्वर ही जानता है
कि आज तूने मुझ पर कितना उपकार किया है। अब तुम मुझ पर एक उपकार और करो, मुझे ऐसा ज्ञान दो कि जिसे पाकर मैं कभी भी पाप ना करूं। अब मैं तुम्हारी आज्ञा पाकर स्वर्ग में जाऊंगा। तब कांचन मलिनी ने कहा कि सदैव धर्म की सेवा करो, काम रूपी स्त्रु को जीतो, दूसरे के गुण तथा दोषों का वर्णन मत करो, शिव और वासुदेव का पूजन करो, इस देह का मोह मत करो, पत्नी पुत्र धन आदि की ममता त्यागो, सत्य बोलो, वैराग्य भाव धारण करो, योगी बनो। मैंने तुमसे यह धर्म के लक्षण कहे हैं। अब तुम देवता रूप होकर जल्दी ही स्वर्ग को जाओगी। तो दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार गंधर्वों से शोभित वह राक्षस कांचन मलिनी को नमस्कार करके स्वर्ग को गया और देव कन्याओं ने वहां आकर कांचन मलिनी पर पुष्पों की वर्षा की और प्रेम पूर्वक कहा कि हे बद्रे, तुमने इस राक्षस का उद्धार किया है, क्योंकि इस दुष्ट राक्षस के डर से कोई भी इस वन में प्रवेश नहीं कर सकता था। अब हम निडर होकर विचरेंगे, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। इस प्रकार कांचन मलिनी उस राक्षस का उद्धार करके प्रेम पूर्वक देव कन्याओं से क्रीड़ा करते हुए शिवलोक को गई। बोलो तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, कार्तिक का महीना चल रहा था। गांव की सारी औरतें तुलसी जी को जल सिंचा करती थी, तो वहां पर एक बुढ़िया भी रोजाना तुलसी में जल सींचने आया करती थी। जब सारी महिलाएं जल सींचकर घर चली जाती तो बुढ़िया तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिरलो सिंचूं तेरो, तू कर निधार मेरो। बेटा दे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में बास दे, 11 के दिन मोत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और कृष्ण जी का कांधा दे। तो यह सुनकर तुलसी माता तो सूखने लगी। तो तुलसी माता को यूं सूखते हुए देखकर एक दिन भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन सूखती ही क्यों जा रही हो? तो तुलसी माता कहने लगी कि मेरे मन की मत पूछो। तो भगवान ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तो तुलसी माता कहने लगी कि यहाँ पर गांव की सारी महिलाएं मुझे जल सींचने आती है। जब सारी चली जाती है तो एक बुढ़िया मुझसे कहती है कि तुलसी माता, मैं बिरलो सिंचूं तेरो, तू कर निधार मेरो। पीताम्बर की धोती दे, बेटे पोतांगो ठाट दे, मीठो मीठो भात दे, 11 दिन मोत दे, कृष्ण जी गो कांदो दे और चंदन गो काट दे। यह सुनकर मैं तो सूखती ही जा रही हूँ कि मैं उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दूंगी, पर कृष्ण जी का कांधा उसे कहाँ से दूंगी? तो तुलसी जी की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि जब वो मरेगी तो मैं कंधा देने आ जाऊंगा। तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना और तुम हरी भरी हो जाओ। तो ऐसा करते करते समय बीतता गया। एक दिन बुढ़िया की मृत्यु हो गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया। उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उसे उठाने लगे, तो वह बुढ़िया तो इतनी भारी हो गई कि उसकी अर्थी किसी से टस से मस नहीं हो रही थी। तो सारे कहने लगे कि यह तो बड़ी संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, ना कोई पाप किया, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई? अब इसका अंतिम संस्कार कैसे करेंगे? इतने में वहां पर एक बूढ़ा ब्राह्मण आया। ब्राह्मण के वेश में स्वयं श्री कृष्ण भगवान थे। वो कहने लगे कि अरे भाई, ये भीड़ कैसी है? तो सारे गांव वाले कहने लगे कि क्या बताएं, यहाँ पर एक बुढ़िया की मृत्यु हो गई है और वह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी भी नहीं उठाई जा रही। आज तो वो बहुत भारी हो गई है। तो भगवान कहने लगे कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर ये अपने आप हल्की हो जाएगी। तो सारे गांव वाले कहने लगे कि मरे हुए के कान में भी कभी कुछ कहा जाता है? ये तो मर गई है, तुम्हारी बात कैसे सुनेगी? तो एक बुजुर्ग व्यक्ति बोला कि कोई बात नहीं, इसे भी अपने मन की निकाल लो, क्या पता इसकी बात सच हो। तो भगवान बूढ़े ब्राह्मण के भेष में गांव वालों की आज्ञा पाकर बुढ़िया के पास गए और उसके कान में कहा कि माई, तू अपने मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात और कृष्ण जी का कंधा ले। तो भगवान की यह बात सुनते ही बुढ़िया तो हल्की हो गई और भगवान अकेले ही उसे अपने कंधे पर उठाकर ले गए।
तो यह देखकर सारे गांव वाले हैरान हो गए। बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वो बैकुंठ चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति की, वैसी सभी की करना, सभी को सुख सौभाग्य देना और अंत काल में जिस तरह उसे कांदा दिया, हमें भी देना। प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय हो। अब अपने सुनेंगे लपसी और तपसी की कहानी। इस कहानी को हर व्रत कथा के बाद में जरूर सुनना चाहिए। इस कथा को सुने बिना हमें हमारे व्रत और पूजा पाठ का पुण्य फल नहीं मिलता है। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर भोजन कर लिया करता था। एक दिन किसी बात को लेकर उन दोनों में कहा सुनी हो गई और दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तपसी कहने लगा कि मैं तो रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी कहने लगा कि मैं रोजाना भगवान को 1.25 सेर की लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। इस तरह कहते हुए वो दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आ गए और उनसे पूछने लगे कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपने बड़े होने का कारण बताया और कहने लगे कि अब आप ही हमारा फैसला कर दो। तो नारद जी कहने लगे कि मैं तुम्हारा फैसला तो कर दूंगा, लेकिन कल आऊंगा, तुम दोनों तैयार रहना। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहा धोकर अपनी रोजाना की भक्ति करने आए तो नारद जी वहां पर छुपकर बैठे थे और उन्होंने सोने की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी को उठाया और अपने पैर के नीचे दबा ली। लपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने रोजाना की तरह लापसी बनाई और भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं भोजन करने लगा। तो नारद जी उन दोनों के सामने आ गए। तो देखते ही दोनों कहने लगे कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी कहने लगे कि लपसी ही बड़ा है। तो यह सुनकर तपसी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वो कहने लगा कि मैं कितनी कठिन तपस्या करता हूँ, फिर भी आप कह रहे हैं कि लपसी बड़ा है। तो नारद जी ने कहा कि तुम अपने स्थान से खड़े हो जाओ। तो वो खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे अंगूठी दिखाई पड़ी। तो नारद जी तपसी से कहने लगा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है, इसीलिए लपसी बड़ा है। क्योंकि मैंने ही तुम दोनों के आगे सोने की एक एक अंगूठी रखी थी, तो तुमने तो देखते ही अंगूठी को उठाया और अपने पैर के नीचे दबा लिया। लपसी ने अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया। इसका अपनी रोजाना की भक्ति में ध्यान था। इसने लापसी बनाई और भगवान को भोग लगाया, इसीलिए लपसी ही बड़ा हुआ और तुम्हें तुम्हारी इतनी कठिन तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तो यह सुनकर तपसी को अपने किए पर बड़ा ही पछतावा हुआ और शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा। कहने लगा कि महाराज, मुझसे गलती हो गई, आज से मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा। तुम मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। मैंने तपस्या बड़ी ही श्रद्धा भाव से की है। तो तपसी की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि यदि घर पर सारी रोटी बनाकर गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो वह फल तुझे ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई बहन सुहासिनी को तीवल, सूट हम भेंट स्वरूप देते हैं, उसके साथ अगर रुपये नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। और व्रत कथा में अगर कोई सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उस व्रत का फल भी तुझे ही मिलेगा। तो यह सुनकर तपसी बहुत ही खुश हुआ और उसके बाद कभी भी चोरी ना करने का प्रण लिया। कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। कहानी समाप्त होते ही बोलना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे व्रत का और हमारे पूजा पाठ का फल हमें मिले। तो ये थी षटतिला एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली संपूर्ण व्रत कथा। हे विष्णु भगवान, हे कृष्ण कन्हैया, कथा कहने में, सुनने में या सुनाने में अगर कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करना और आपकी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखना।
जय श्री कृष्णा। राधे राधे।